हॉस्पिटल के अंदर तो आपने देखा होगा पूरी वायरल वीडियो हो रही है। बस जो ढोलक वाले है वहां जो कर ढोलक बजा कर खानी जो वहां अगर नहीं मांगनी है अगर है तो उनको पिटा गया बुरी तरह से। इतनी वीडियो वायरल हो रही है, आपने देखी होगी, शॉर्ट में क्लिप भी देखी होगी। फिलहाल उनका परिवार यहाँ पे मौजूद है और वो भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। और उनकी हाँ जी, कौन सी है उनकी माता जी जो है? अच्छा, एक बार करियो जी, एक बार ऐड ना मुझे। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? सुमन। सुमन। तो जो आपकी लड़की को, लड़का था या आपकी लड़की थी? हमारे दो बच्चे, हमारे एक लड़की है, एक लड़का हमारा है। दोनों को पिटा गया है क्या? तीनों को ही पिटा गया जी। अच्छा, तीनों को पिटा गया है। आपके जो है दो, जिसका एक लड़का एक लड़की थी जिसको पिटा गया है। हाँ, उसको भी पिटा। एक लड़की मेरी। कुछ फिर वजह चली वहाँ पे, आपने डिस्कस करने की कोशिश की वहाँ पे भाई क्यों पिटा गया? हमने तो कोई पता ही नहीं जी। हमने तो पता ही नहीं है। 2 दिन घर पर आए, बच्चे रुड़दे आंडे खेता में पढ़दे जो बच्चे हमने डरते बताए नहीं। फिर डरते बच्चे हमने बताए नहीं। फिर हमको तो वीडियो देखी तो पता लग गया जी। वीडियो किसने दिखाई आपको? पुलिस वाले ने दिखाई जी, हमारे जुगिया माँ के पुलिस वालों ने दिखाई आपको? हाँ। वीडियो आपके बच्चों के साथ ऐसा हुआ? हाँ। कहने का मतलब ये है भाई वो आपके पास आए भाई इनको इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ। के बच्चे पहचानो किसके, हम पहचान लिए हमारे बच्चे को। अच्छा। हाँ। तो फिर पुलिस वालों ने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश नहीं की उस गांव में? के पता जी, हमने तो कौन पता हो। फिर आपने आदमी तो घर पे आ कोनी उस दिन। आपने FIR वगैरह नहीं दर्ज की वहाँ पे उनके खिलाफ? या फिर डर लग गया है? डर तो हमने कोई डर तो क्या भगवान का हुआ डर तो जी। पर हम बच्चा ने एडमिट करवाया, हम पे बच्चा का चोट लगी तो एडमिट करवाया। बच्चा का एडमिट करवाया, जब बच्चे ठीक हो गए तो कोई हो जाएगा, कुछ होगा। दोनों लड़का लड़की दोनों हाँ एडमिट, सब एडमिट। और उस लड़का का पिताजी एडमिट है जी। लड़का का पिताजी क्यों एडमिट है? बच्चा की घबराहट हो रही, जो आपका बच्चा को मारोगे तो आपको कैसी हालत होगी? अच्छा, मतलब घबराहट हो रही है? घबराहट हो रही है। ये कागज पड़े जी, टेस्ट के सारी चीज की हो रही। अच्छा। हाँ। बहुत तबीयत डाउन हो रही है बच्चे के पिताजी की। क्या बोल रहे जी, दोबारा बोलना एक बार। मुझे बच्चों को ज्यादा चोट आए तो बाप का तो जी घबराएगा भाई, जब बाप भी भर्ती हो रहा है। मतलब ऐसा कोई भी माँ बाप नहीं होगा जो अपने बच्चों की इतनी बुरी हालत दे सकता है। अच्छा। माँ बाप तो घबराएगी मेरे। हालत बुरी देख के कोई राजी नहीं। सही गरीब और से अमीर हो, बच्चे की हालत बुरी नहीं देखना चाहिए कोई भी। देखो जी, मेन बात तो ये है, ये भारत के अंदर संविधान सबके लिए बराबर है। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। और लोगों की मानसिकता होती है वह वो गरीब को किस तरह से देखता है, अमीर को किस तरह से देखता है। मेन बात होती है यहाँ पे इंसानियत की। अगर इंसानियत को उनका खोट है, अगर उनको बुरी तरह से पीटा गया है तो वो तो उनके अंदर इंसानियत है ही नहीं। पहली बात तो ये है। और अगर यहाँ पे दोष मिल जाता है आपके लड़कों का तो हम इस बात में कह नहीं सकते। तो आप ये बताओ, आपको क्या लगता है कि आपके लड़कों में दोष, लड़का या लड़कियों में दोष है या उन वालों में दोष है? हमारे लड़कियों में दोष, हम तो जी मांगने गए, बच्ची आटा मांगने गई। आटा मांगने गई तो जनानी बोली के गोबर घेर, गोबर का किया। जब लड़की गई नाट कि हम गोबर घेरा ऐसा काम कराए क्यों मांगने का। जब लड़की के दूसरे घर में जाके मारपीट करी, 2 लड़की लड़का मेरे ले आगे, मेरे लड़की लड़के आगे छुटाई करी तो उसको भी मारपीट करी। उसको मारपीट करके फिर आगे गाड़ी लगा के पीछे, फिर उनको भी मारपीट करी, गाड़ी ऊपर और चढ़ा दी। अच्छा। हाँ। एक बात और बताओ जी, जैसे हमने वीडियो की क्लिप में देखा था, वह वीडियो की क्लिप में की है वो जो लड़का है वो उस लेडीज का ढोलक मारना है। ढोलक मारेगा जी, आपकी बहन को मारते कोई नहीं देखेगा जी। आपकी बहन को मारते कोई देख लोगे? आप देख लोगे? नहीं देखोगे तो कुछ के तो कार्रवाई करेंगे। मतलब आपका कहने का मतलब उन्होंने बचाव के लिए किया? हाँ, बचाव के लिए किया जी। ढोल ऊंचा कर बचाव के लिए, और जो सिर ना पड़ दे जाए। अच्छा। तो अगर आप बात करा कितनी चोट आई है? गणी फुल से फुल चोट आ रही जी, ना बुझो। वैसे वो जो डंडी ले रहे हो आप, कितनी बड़ी डंडा, कड़ लग रही है, सारी दही टूट रही। मेरे लड़का के तूरे पे पूरा सारे शरीर में ही हो रहा, बस मतलब कसूती तरिया पेट रखा। देखो जी, वीडियो में तो इतना कम दिखा करता, लेकिन जो आप पेशाब देखा नहीं जो इसके अंदर है, तो आपने देखा जमानो पूरे सपाट उठ रहे थे। हाँ, पूरे सपाट उठ रहे जी। गुम चोट लग रही, अंदर लड़का उठ के कौन
किसका मुंह है जी? बच्चा का आगे डर देंगे मुंह तो मार पड़ा जद। अच्छा आप उसके एक लड़की की माँ हूँ मैं। अच्छा लड़की की माँ हो, क्या नाम है आपकी लड़की का? काली। काली। हाँ कोई नहीं माता जी एक बार बैठ जाओ, आप लाथी मार कर आराम से। मैं फिलहाल जो है वो लड़की है जिसका नाम है काली, उनकी माता जी यहाँ पे मौजूद है। जो तीसरी जिसे एक लड़का लड़की तो उनके थे जो जिनको पिटा गया, और एक लड़की इनकी है जिसका नाम काली बताया जा रहा है। काली ये नाम है क्या असली भी उसका? तो एक बात बताओ जी, उनको जो आपकी लड़की है उनको कितनी चोट आई हुई है? उनको चोट लग रही है, पूरा लग रही है, इतनी लेडी जमरी काली इस तरह की, और उरी लग रही है, रीढ़ वाली हड्डी में भी लग रही, जमा लंबी पाती इसने सर में उसने ही मारी है। जब वो उसने मारी जब उनका गेला बे दो भाज के आए। अच्छा जी एक बात पूछूंगा, देखो आपने कड़वी लग गई, एक बात और बताओ, जो आप जिसे ढोलक का गला है जो खाना बजाना जिसे करो हो, ये शुरुआत तक कर दिया हो? ये हमारे बाप दादा का काम है ये। अच्छा ये खानदानी काम है? खानदान का ही काम है हमारा। हाँ। अच्छा और कोई चोरी करानी, चप्पा करानी, किसी के जबरदस्ती करानी, किसी को करा, बस ये काम करा। अच्छा जी। अच्छा जी एक बात बताओ जी, जमानु मतलब सच्ची सच्ची बताइए। सच्ची बताओ। जब आपने आपके लड़का लड़की से देखो अपना माँ बापा का झूठ को नहीं बोल रहा, ना वो नहीं बोल रहा नहीं, आपने उन तीनों बैठ कर ननु पूछा बेटा देखो सच्ची सच्ची बताई दे क्या बात थी? कि हमें कुछ को नहीं किया, हमने न्यू किया कि गोबर घेर दे। मेरी लड़की ने मारी पहला, वो बोली के गोबर घेर दे, वह निकले बंटी गोबर घेरता तेरे कन मांगन किया हुआ, जद के ज्यादा ना बोल लगा बिंडा गेला पीट दूंगी तना, जद के मलंगा बुला के पिटवा दूंगी कि मलंगा तक जब नु कहा भाई बिंडा लेकर पीट दूंगी। हाँ। उसका बाद आपकी लड़की ने क्या बोला? कुछ को नहीं बोलिया, वो तांदेर वो डंडा है मारे, बाहर लिखड़ की बेचारी पड़ गई बात डंडा मार। एक हाथ ताली कदे कुन बजा कर दी, कुछ तो बात हुई होगी। कुछ बात को नहीं हुई जी, कुछ को नहीं हुई। न्यू तो मैं लड़की ने पूछने लग रहे थे। हाँ कुछ बात को नहीं है, इसी बात तो ऊपर बात आई को नहीं। लड़की मारी जामी हुई है, पेट तक काटी हुई है, तो उससे कोई बताओगी को नहीं हमने। मेन बात तो यह है जो लड़की हो लक्ष्मी का रूप हो, उसको पिटना या उसको हाथे लाना अपना आप में बहुत गंदी बात हो है। गंदी बात हो है। और बस इतनी बात है जी। अच्छा जी एक बात और बताओ, आप को वो लेडीज पिटने लग रही है, एक वो जो आदमी है आवे है वो भी तो पिटने लग, उसका ही आदमी होगा भाई, हमने के बार उसका घरवाला ही बतावा है। कौन सा काम था बताए भाई? मलापर के मलापर अग्रो साइड रही तो अच्छा उसका आदमी है। फिर उसका आदमी ना जिस तरह नु को नहीं भाई, देखो इसी का बच्चों को पिटा जा रहा है। अब सपोज करके मान लो जी, ये मान लो देखो आप तो गरीब घर में जन्म दिए वो तो अलग बात है, अगर उनके बच्चों को पिटा जाए कितना दुख हो रहा अपना उनका अंदर में हुए नहीं, आपने भी नहीं दुख है। हमने तो 10 दिन हो गया रोटी भी को नहीं खाई। साइड है जी आप एक बार ये देखो जी गोलियां तो चला, हम तो मेरे लड़की का पिताजी तो गुजर रहा है। अच्छा जी हाँ ये देखो जी गोली चल हमारी, अरे भी ज्यादा गोली लेने साइड में बतावा। ये भी इस आंगली कटेगी तो इसे आंगली में दर्द होगा, जब उसका आपका बच्चा का चोट लागा नहीं तो जब उसने पता नहीं लागा कि बच्चे की चोट क्या हुआ। ये तो गरीब के बच्चे थे जो उसने मार के घेर दिए। जो इसे वो कभी खान जाट होता तो किसी जाट का बेटा हाथ लगा के देखा रहे, उसकी ओड़े बरोबर पिटा रहे। और फिर भी हमारा गांव इतनो भी कोने बालके ने चल मार लिए जितने मार दिए भाई, ये भी पछत जाके क्यों पिटा, और पछत जाके फिर बालके ने मारा है। गाड़ी भी तो उसका बरकत निर्भाग भी कौन जाट है। कौन सी बात आपने को गाड़ी चढ़ाई दी थी? वो गाड़ी में तो मार कूट के उसका पहला तो जिनानी मारी है, जिनानी मार मुर्गे छोड़ दिए, फिर आगे ने चल गया बालक है, तो भाई छोरी के एक लगी चोट है, तो छोरी जाके आगे बैठ गई, तो क्या भाई मेरे लागी अपने बैठ लिया उड़ जाके बैठ लिया। पछतवा फोन करके आपका आदमी ने बुला लिया, वो आदमी ले गए डंडा उसमें गाड़ी में बिठा गए, और नूत बालक नूत गली में बैठे थे, अरे एकदम गाड़ी उनका माँ चढ़ा दी, तो बालक इन्ना गिन्न हो गए, दो एक इन्न हो गया, दो इन्न हो गए, फिर बालक उतर गए, और फिर पाछे तो बेंडे बांडे ढोल ढाल मारे बालक कसुती बुरी हालत करी मारे बच्चा की। तो हम तनु चावा जात माँ बाप से जरातरी अपने उनकी बुरी तो बुरी जेल करो, जो आइंदा कभी गरीब के ऊपर हाथ ही ना उठावे। मतलब आपका कहने का मतलब ये है उनको सजा हाँ उनको सजा दो जी, हाँ उनको सजा बेहतर तो बेहतर वो सजा दो जी। एक बार आओगे? हमारी तो ये विनती है, जब हमारा बच्चा कैमरा मैन तो एक बार रिक्वेस्ट में खड़ा हो जी भाई,
तो प्रदीप भाई जिस तरह अपने पास मौजूद है, या हर एक जगह पे देखा जो बंदा गरीब की नहीं सुनवाई करता, वहां पर जो है भाई मौजूद होता है, उनकी हेल्प करता, उनकी सहायता करता है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, धन्यवाद पत्रकार जी आपका। तो भाई साहब एक बात बताओ, हम हर जगह देखते हैं भाई, जैसे ये परिवार है बहुत ही, आप बोल सकते हैं मैं निम्न वर्ग से, मतलब जिसका कोई साथ नहीं देता, मतलब अपने खुद परिवार के लोग भी साथ नहीं देते हैं। मैं आज का युग में, मैं कड़वी तक कड़वी बात कहूँ, मैं गरीब होना अपना मैं एक अभिशाप होना हो गया, गुना होना हो गया अपना आप में, ठीक है, जिसकी कोई सुनवाई नहीं करता। लेकिन आप जैसे बहादुर लोग जो हैं इनकी हेल्प करते हो, सहायता करते हो, तो आपको इस मामले में पूरा कंक्लूजन क्या पता चला है आपको कि किसका दोष है किसका नहीं? दोस्त सर जो पीट रहा है सर, यहाँ लड़कियों को लठ मार रहे हैं सर, दोस्त उनका। ऐसा भी तो हो सकता है सर, देखो वीडियो बाद में बनाई गई हो, पहले मामला कुछ हो। देखो, देश का संविधान किसी को मारने की इजाजत नहीं देता। अगर उन्होंने कोई गलती करी थी तो डायल 112 को फोन करते, पुलिस के पास उन बच्चों को लेके जाते। ये लोग ढोल बजाने वाले, चोरी करने वाले लोग नहीं है। इन लोगों के साथ में भद्रता की गई है, इन लोगों के साथ में अटपटे क्वेश्चन करे गए हैं, जब जाके इन बच्चों को मारा गया है। इन लोगों ने मना कर दिया। देखो, देश के अंदर एक बहुत बड़ा सच ये है कि यहाँ पे जातिवाद बहुत हायर लेवल पे है। ये एक दूसरी बात ये है कि आए दिन देश के अंदर, हरियाणा के आसपास के अगर बात करूं मैं, हिसार के 4-5 जिलों के आसपास अभी पिछले 3 महीने के अंदर 4 से 5 घटनाएं घट चुकी हैं, जिसमें शेड्यूल कास्ट के व्यक्तियों को सरेआम मार दिया गया। एक छुइया गांव का बच्चा था, उसको तो 32 किले गाड़ी गई है, हाथ में पाँव में जिंदे के। आप समझते जब कील घटती है कितना दर्द होता है। इंसानियत मतलब बिल्कुल खत्म है सर। ये गरीब लोग हैं, पूंजीवाद यहाँ पे हावी है। ये गरीब लोग हैं, गरीब होना का देश का सबसे बड़ा अभिशाप है। अगर ये लोगों के पास में पैसा होता तो ये आटा मांगते, इन लोगों के पास पैसा होता तो ये क्या ढोल बजाते। इन लोगों के पास कलम की पावर। खानदानी काम हो गया ये, खानदानी। अब इस खानदानी काम को हमें छोड़ना पड़ेगा सर। खानदानी काम बहुत सारी जातियों का खानदानी काम, चमार का खानदानी काम जूता छोड़ चुके हैं लगभग, सब छोड़ चुके। ये भी डर के मारे छोड़ दे बेचारे, डर के मारे नहीं। अब ये काम एजुकेशन के साथ छूटना चाहिए, थ्रू द पॉलिसी छूटना चाहिए। सरकार को पॉलिसियां बना के इन तक पहुंचानी चाहिए। इनको स्कूल में इनके बच्चे पढ़ने चाहिए। सर, इन बच्चों के आधार कार्ड नहीं है, फैमिली कार्ड नहीं है, स्कूल में जाने की व्यवस्था नहीं है, घुमंतु जातियां ये इधर से उधर, उधर से उधर। जब तक इनका सताई निवास नहीं होगा, पक्के मकान नहीं होंगे, पक्की छतें नहीं होगी, तब तक इन लोगों को कौन आगे बढ़ने देगा? कौन इनकी बातें सुनेगा? कौन इनकी पढ़ाई करवाएगा? सर, पढ़ाई जब होता है, जब सताई होता है, क्योंकि 1 साल में परीक्षा होती है, और ये लोग 4 महीने एक जगह 4-5 महीने से इस ढंग से अगर ये रहेंगे तो देश की में बड़ा सत्यानाश हो जाएगा। सर, यहाँ पे जातिवाद का एक बड़ा गंदा नाच चल रहा है। सरकार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को आपस में बढ़ा रही है। यहाँ पे सरकारें निचले छोर पे जातियों को तोड़वा रही है। लेकिन इस मामले में मैं जातिवाद का नाम नहीं लूंगा। इस मामले में मैं नाम लूंगा बेरहमी से पीटना। एक शेड्यूल कास्ट के बच्चों को बेरहमी से पीटा गया जो गरीब था। इसमें जातिवाद नाम जब लेता जब दूसरे पक्ष के लोग, जो शेड्यूल कास्ट के अलावा लोग, चाहे ब्राह्मण है, चाहे जाट है, चाहे वो धोबी है, तेली है, यादव है, खटी का कोई भी आदमी है, वो वीडियो को देख के ये कह रहा कि बहुत गलत हुआ है, भयंकर तरीके से मारे गए, गलत मारे गए, इसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। इसलिए आज हमने सर ये हमारी टीम के जो सर ये 2-3 दिन में तो मिले हैं बच्चे, इन लोगों को मैंने यहाँ पे बुलाया तो इसके एक बच्चे की पूरी सलवार फटी हुई थी यहाँ से नीचे तक। मैंने खुद देखा है, इसको इतने लठ मारा कि तो उसका शरीर का एक कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था जो नीला नहीं रखेगा। दूसरा, अब बात ये है, सरकार से और प्रशासन से हमें उम्मीद ये है कि इनको न्याय मिले। न्याय कैसे मिले? लोग ये भी कह रहे हैं कि समझौता कराओ, समझौता कराओ, समझौता हम करवाने वाले कौन है भाई? वैसे अब एक बात और, देखो आपकी बात थोड़ी काटना चाहूंगा, एक बात और बताओ, देखो क्या उस गांव के लोग उनको देख नहीं रहे थे जब सर वो पीट रहा था? तो वहाँ पे एक बूढ़ा था, मैं धन्यवाद करता हूँ उस बूढ़े का, जो हमारे बुजुर्ग अंकल थे, उनका बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने छुड़वा दिया इनको। दूसरी बात, जब उनको वहाँ पे पीट रहे, दूसरी जगह पीटा गया, वहाँ पे नए आदमी नहीं थे, तीसरी जगह पीटे जबरदस्त पीटा गया ना, जब आवाजें सुन के लोग वहाँ पे आए हैं, आवाजें सुन के तब जाके छुड़वाया। फिर ये सरपंच के घर पे गया, सरपंच मौके पे नहीं मिला। आवाजें तो शुरू में भी की थी, शुरू में पिट रहे थे, क्या फिर नहीं आया कोई भी? घर भी थे वहाँ पे आस-पास। उस टाइम देखो, पहले गया तो एक बुजुर्ग अंकल आए, उसने छुड़वा दिया। उसके बाद जब वो दूसरी जगह पिटे तब भी लोगों ने छुड़वा दिया, भाई अब तो चले जाएंगे लोग। उसके बाद वो जब चला नहीं गया ना बच्चों से, टांग के चोट ज्यादा लग गई, तो वो एक जगह गली में जाके, तीसरी गली में जाके बैठ गए। तो उस बंदे को इतना गुस्सा आ रखा था कि गाड़ी लेके आया और गाड़ी उस बच्चे को ठोकी, उस बच्चे झाड़ियों में कूद गए साइड में, और नीचे उतरते ही उस महिला ने, उस आदमी ने उसको इतना बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। जो आप वीडियोग्राफ आपने देखी ना, आप पत्रकार हैं, एज ए इंसानियत ये बताओ कि आपका दर्द नहीं हुआ, आपका दिल दर्द नहीं है? भाई साहब मैं तो न कहूँ वो इंसानियत, इंसान है ही कौन, सीधी बात ये नहीं, इतना दर्द कहूँ लाइफ में इंसान है कौन, जो एक बंधन है, गरीब बंधन नुमाने की सोचे नहीं, यहाँ का इंसान भाई वो
इस धरती पे पैदा क्यों हो? वहां पे एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए। फिर इंसान ने इंसान का दुश्मन हो जाएगा, फिर बचेगा के भाई? इस ढंग से तो जानवर को नहीं पीटा जाता सर, ये तो कम से कम आदमी है। यहाँ पे ना तो एजुकेशन इनके पास में, ना घर इनके पास में, ना जगह इनके पास में। ये तो बेचारे वो जोड़ा उठा के चले जाते हैं कहीं से कहीं, कहीं से कहीं। एक झुग्गी में रहते हैं, तंबू बना के रहते हैं, उसमें सारा परिवार रहता है। इनकी जो आप दशा देखोगे ना, वो बहुत दयनीय है। जो बहुत सालों पहले हमारी जो शेड्यूल कास्ट की कुछ जातियों की जो जगह थी, वो आज इनकी है। आज देश के अंदर असली अम्बेडकरवाद, असली संविधान, असली आरक्षण पहुंचाना तो इन लोगों तक पहुंचाओ। तुरंत पॉलिसी आरक्षण पहुंचा के इन लोगों को आगे बढ़ाना का काम हमारे जैसे लोगों को करना पड़ेगा। नहीं तो ये अंतिम छोर की जातियां इस तरह पिटती रहेगी, इस तरह पिटती रहेगी। क्या सर एक चीज बताओ, आज जाट का लड़का क्या खेती करता है? वो भी तो ये है। चमार का लड़का क्या खेती करता है या जुत्ती काटता है? वो आज किसान भी है, और आज वो IAS भी है, IPS भी, IFS भी है, सारी की सारी नौकरियों में। लेकिन जो सरकार है ना इस देश के अंदर, मंदिरों के ऊपर तो पैसा ज्यादा खर्च करती है। बीजेपी सरकार मंदिर हिंदू राष्ट्र घोषित करने का तो जो बवाल जो चल रहा है ना, वो तो प्रायोरिटी बेस पे चल रहा है। लेकिन देश के अंदर जो गरीब लोग हैं, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, ये तो सारे बोलते हैं, लेकिन घर घर मोदी कहाँ है? घर घर मोदी सर, भाई मैं तो गरीबी हटा दूंगा। जब गरीबों को ऐसे मार दिया जाएगा तो गरीब तो हटी गए, गरीबी मर जाएगा तो गरीबी हटा दी। ये सर देश के अंदर जो नाटक चल रहा है ना, ये नाटक बंद होना चाहिए। देश की जनता को जगाना चाहिए, देश की जनता को इकट्ठा होना चाहिए। देश की जनता इकट्ठा होकर लोगों को न्याय दिलाने का काम करेगी, तब जाके बात बनेगी। देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है बीजेपी सरकार के खिलाफ, ईवीएम का। ईवीएम जब तक देश के अंदर है, तब तक इस देश में दूसरी सरकारें नहीं बनेगी। ये बैलेट पेपर से चुनाव होंगे तब जाके बनेगी, तब जाके इन गरीब। दूसरा सर, जब इनके पास वोट मांगने तो लोग बड़े चले जाते हैं। जब वोट लेके सरकार बना लेते हैं, उसके बाद एक दिन भी इनके घर पर कोई नहीं जाता। ये जो षड्यंत्र इस देश में चल रहा है सर, ये बड़ा खराब षड्यंत्र। इससे बड़ा मैं दुखद हूँ। मैंने जब वीडियो देखी स्टार्टिंग में, तो मैं खुद, मेरी आंखों में आंसू आ गए कि एक बच्ची चिल्ला रही है, रो रही है। ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? ये इतनी घटिया, मतलब इतनी कहानी है। मैं भूलना था उस टाइम किसी मामले को लेके, क्योंकि आप पत्रकार जानते हैं, कहाँ पे भी कोई दिक्कत होती है तो ये चेहरा आपको दिख ही जाता होगा वहां पे। क्यों? क्योंकि लोगों को विश्वास है कि प्रतिबान खड़ा आएगा तो हमारे न्याय की आवाज बुलंद हो जाएगी। तो वहां पे मानता था, मेरे को पता चला, मेरी पूरी की टीम, बलराज भाई हमारे बड़े भाई हैं, इन्होंने कहा कि नेताजी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल बच्चों का पता निकाल लिया है। मलापर के गांव की घटना है, गरवा के बच्चे रहने वाले हैं, कोई समस्या नहीं है। हम लोग अभी जाके थाने में FIR करवाते हैं। भाई सुनो मेरी बात, जो आप मलापर जो गाँव को हो ना, क्या वहां पे आपने इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन किया आपने। हमारी एक टीम ने वहां पे इन्वेस्टिगेशन करी। वहां के जो लोग थे, आसपास के जितने भी लोग थे ना, जो मौके के आसपास थे, उन्होंने एक ही कहा कि इन बच्चों की कोई गलती नहीं है। इन बच्चों की गलती इतनी है कि ये गरीब घर में पैदा हुए, इन बच्चों की गलती है कि ये मांग रहे हैं, इन बच्चों की गलती इतनी है। मेरी बात, पीछे से तो वो कोई बोल दिया भाई स्त्रियां है, क्या वो कैमरे पे बोल सकते हैं आकर के? बिल्कुल, गाँव में जाओ ना, आप वीडियो बनाओ, आपको सारे के सारे गाँव के ये कहेंगे गलत हुआ है सर। अरे चलो यार, बच्चों ने इनसे कौन सी गलती बड़ी बात कर दी जो उनको भैंस की तरह पीटा जाएगा? ऐसी कौन सी, इतना क्या कर दिया उनका जो भैंस की तरह पीटा जाएगा? यार वो मालिक मेरे साथ पंगा लो ना, तो मैं लठ उठा के सामना कर सकता हूँ उसका। इनका पता है कि कुछ नहीं करेंगे, लठ मार दो, कुछ भी कर दो, मर जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये तो मामला हमारे 4 दिन तक एक आदमी भी इनके घर पे नहीं गया। 4 दिन तक एक आदमी घर पे नहीं गया। 23 तारीख का मामला, 26 तारीख को मेरे पास में आया मामला। 26 तारीख को मैंने इसके ऊपर कार्रवाई करना शुरू। 26 तारीख से लोगों को झूठ बढ़ा हुआ है, बनकर साहब ये करवा दो, बनकर साहब। उससे पहले एक आदमी का भी दर्द नहीं हुआ कि इनके घर पे पहुंचे। ये तो हमारे जैसे कुछ बुद्धिजीवी लोग इनके घर में खड़े हैं, इनके घर में गए हैं, पहुंचे हैं, तब जाके मामला हाईलाइट हुआ है, तब जाके मामला। नहीं तो दब जेरी बना तो सर, ये मैं मलापर गाँव के जितनी भी कास्ट है, मैं झुक के प्रणाम करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ मलापर गांव के, जो इतने जिंदा दिल आदमी, इतने बड़े आदमी, जितने न्यायप्रिय आदमी है। उन्होंने कहा इस घटना ने मलापर गांव को बेइज्जत करने का काम किया है। ये घटना घटनी ही नहीं चाहिए थी। इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में घटती रहेगी तो समस्या बढ़ती रहेगी। इसलिए हम इस आदमी का विरोध करते हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो इसका बहिष्कार भी करेंगे, हम तो इसका बहिष्कार कर रहे हैं। ऐसा आदमी का गाँव रहने के लायक ही नहीं है। उनके घर पे जाने की कोशिश की जिन्होंने पिटा है। हम क्यों जाएंगे और क्यों बात करेंगे उससे? होता है कौन उससे बात करेंगे? हम तो पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। उन्होंने आने की कोशिश नहीं की। वो अगर देखो वो सच्चे होते ना तो पुलिस उनके साथ खड़ी होती। हम सच्चे हैं तो हमारे साथ खड़ी ना पुलिस। ये देश में सर कानून नाम की एक चीज है। कानून, पुलिस प्रदीप जी के साथ खड़ी होगी। कहा जो वीडियो पुलिस दिखाई इनती तो बता रहे, जो जिसमें लड़का लड़की जिसमें पिटे जा रहे हैं, तो तभी तो पुलिस इसके साथ खड़ी है। अगर ये गलत होते तो पुलिस उनके साथ खड़ी होती। देखो सर,
मैं इस देश में संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूँ, संविधान के दायरे में रह के काम करता हूँ। सामंतवादी जो सोच के आदमी है ना, वो ऐसे ही काम करते हैं, वो ऐसे ही घिनौनी हरकतें करते हैं। पत्रकार महोदय, अगर आपकी बहन के दौड़ा की पीटते ना तो आप गोली मार देते। ये गारंटी बात बता दे रहा हूँ। ये गरीब लोग हैं, इनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, इनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। ये तो हमारे जैसे लोग, हमारी टीम में मजबूती के साथ इनके साथ खड़ी हुई, तब जाके बात बनी, तब जाके पता चला कि हाँ ये तो बहुत गलत हो रहा है। मैं प्रदीप बानखड़ लगातार समाज में काम करता हूँ और मैं धरातल की लड़ाई लड़ता हूँ। मैं ऊपरी लड़ाई नहीं लड़ता, मैं धरातल की लड़ाई लड़ता हूँ। क्योंकि जहां पे दिक्कत, शोषित, वंचित, पीड़ित वर्ग आता है, जिनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं होता, वहां पे बीमार में एक कार्यकर्ता उनके सम्मान में खड़ा रहता है। मैं दिन रात इनके साथ, मेरी पूरी की पूरी टीम रात के 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, कल इनके फादर साहब के प्रेशर, इतना प्रेशर बना दिया लोगों ने, समझौता कर, गांव में रहना, फलाना करना, ठिकाना। वो बेचारा यहाँ पे, उसकी माता तो करी कि समझौता नहीं करेंगे, मेरी बेटी को मारा। वो इतना प्रेशर में आ गया कि वहां पे पड़ गया। उसको शरीर का कुछ नहीं लगा, उसकी आवाज निकलना बंद होगी। हमने उसको रात को एडमिट कराया। हमने कहा भाई देखो, आराम करो, हम आपके साथ खड़े हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं। वो बेचारा एडमिट है, एडमिट, ऊपर से तो लड़के की चोट, अब वो बेचारा खुद एडमिट है। अगर उसने मेरे को फोन किया कल सुबह कि प्रदीप भाई एक बार आप आ जाओ, मैं क्या हो गया भाई? बोला मेरा शरीर धुज रहा है। मैं क्यों भाई, क्या हो रहा? बोला जी मैं तो खत्म हो लिया, मैं तो फांसी खा रहा हूँ। मेरा टेंशन होगी, मैं बिना नहाए धोए कपड़े पहन के मैं भाग के यहाँ पे आया। मैंने उसको समझाया, बताया कि भाई चिंता ना कर, पूरा समाज, यार आप मीडिया वाले भाई हमारे साथ खड़े हैं, आप हमारी बात को इतना मजबूती से दिखा रहे हो यार, इससे अच्छी बात हो सकती है। अगर वो लोग अच्छे होते तो आप उनकी बात दिखाते ना। आज हम लोग गरीब लोग हैं, गरीबी का जो मजाक उड़ाने वाले जो लोग हैं उनके साथ तो नहीं खड़े ना। आप भी सच्चाई के साथ खड़े ना। आप यहाँ पे आके इस परिवार की आवाज को बुलंद करने का काम करें, क्योंकि अगर ये वीडियो लोग देखेंगे, लोगों की भावना इनके साथ में अटैच होगी। कल को बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा तो हम बड़ी कॉल देके, मीडिया की कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बुलाएंगे। और मैं यकीन दिलाता हूँ हरियाणा से ही नहीं बल्कि पूरे देश से लोग यहाँ पे जुड़ेगा, क्योंकि ये मानवता की भावना गरीब इंसानों के साथ जुड़ गई। सर प्रदीप जी देखो, एक बार साथ में है उनके जो ताऊ जी है यहीं पे मौजूद है क्या? उनका जो परिवार के अंदर उसके जो, चलो भाई फिलहाल वीडियो इतनी बतेरी, जो बयान थे वो सारे ले लिए, जो प्रदीप जी के बयान थे वह ले लिया अपन। प्रदीप जी अब लास्ट में बता दो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर प्रशासन इन लोगों को कमजोर समझने की कोशिश करेगा तो ये भोपा समाज ही नहीं, पूरा बहुजन समाज, पूरा सर्व समाज इस जाति के साथ खड़ा होके एक बहुत बड़ा आंदोलन लड़ेगा और फिर प्रशासन शासन के पसीने छूट जाएंगे। आज अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि हमने FIR दर्ज करा दी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसे हमने लीपा चुपड़ी की कोई बात नहीं चाहिए। अगर हमने ये भाई ये कह रहे हैं, ये ढोल बजाने वाले, डमरू बजाने वाले लोग हैं, इन्होंने खुद कहा है मेरे से कि अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो अपना ढोल लेके, अपनी सारंगी लेके, अपने डेरू लेके हम लोग SP ऑफिस के सामने प्रदर्शन करेंगे। फिर ये लोगों ने मेरे को कह दिया और मैं इन लोगों की बात कही है, इनके साथ में खड़ा हुआ हूँ। अब जो लोग घर में बैठे हैं भाई, जो लोग अम्बेडकर की बात करते हैं, जो लोग कहते हैं कि हम देश का संविधान को मानते हैं, अगर संविधान को मानते हो तो इन लोगों की सेवा करो, इन लोगों का ध्यान रखो, इन लोगों की आवाज उठाओ, इन लोगों की आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचाओ, इन लोगों की आवाज मुख्यमंत्री खट्टर तक पहुंचेगी, पॉलिसी बनेगी तो इन लोगों को फायदा होगा। नहीं तो भाई डूब मरने की बात है, एक अंतिम छोर की जाती। भाई मैंने एक बात दूसरे चले, जो लोग रोडों पे घूमती है, लोग इकट्ठा करती है, कचरा चुगती है, घटिया मानसिकता की बातें सरकार बंद कर देनी चाहिए। असली अगर आपके अंदर जज्बा है, असली अगर आपके अंदर देशभक्ति है, असली आपके अंदर काम करने की शक्ति है, न मंत्री नेताओं के मन में है, तो इन लोगों तक जाइए, इन तक पॉलिसी पहुंचाइए, इनके घर पक्के बढ़ाइए, इनके बच्चों को पढ़ाइए, इनके बच्चों को पढ़ा के नौकरी लगाइए, कौशल विकास के थ्रू उनको नौकरी दीजिए। भाई सफाई वाले रख दो, सारे काम छोड़ देंगे लोग, ढोल क्यों ढोल बजाएंगे? पूरे दिन मांगने की जरूरत क्या है? अगर इनके घर में 20-25 हजार रुपये आएंगे तो मैं धन्यवाद करता हूँ, आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। माता जी एक बात बताओ, आप पे प्रदीप जी हम कितना विश्वास है, आपको न्याय दिला पाएंगे? विश्वास है जी। कदे 5-6 जो भाई इनके साथ मजबूती से लड़ रहे हैं, अगर समझौता करते तो मैं चला जाता हूँ भाई। ना चलो समझौता क्यों कर लिया है जी? आगे बेचारा प्रदीप भाई अड़न लग रहा है तो इतना दिन से तो इसके कुछ गरीब सोच के भी अड़ रहा है। बिल्कुल। हाँ तो भाई वीडियो ना कर दियो ज्यादा से ज्यादा शेयर, सारे के सारे जो बयान है आपने सुन लिए है। जय हिंद।